गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि सब जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नई रीडिंग्स आपके लिए लेकर आता हूं जो कि आपके पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हैं। और मैं हर वीडियो के लास्ट में कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स आपको ऑफर करता हूं, कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स आपको बताता हूं जो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उससे कहीं ना कहीं वो रिलेट करते हैं। और कई लोगों ने मुझसे वो क्रिस्टल्स लिए हैं, एनर्जाइज क्रिस्टल्स लिए हैं हीलिंग करवाकर, और उस क्रिस्टल्स के थ्रू उनकी लाइफ में मेजर एंड ड्रास्टिक चेंजेस उन्हें नजर आए हैं। और सबसे पहले मैं आप सब क्लाइंट्स का, जो मेरे क्लाइंट्स हैं और सब जितने भी सारे व्यूअर्स हैं, उनका सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा आपका, जो आप हमें प्यार दिखा रहे हैं। और देखिए होता क्या है कि ईश्वर तो आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन ईश्वर आपको कोई ना कोई मीडिएटर बीच में भेज देता है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। क्योंकि आप लाइफ में कि जब किसी ऐसे मोड में फंसे हुए होते हो ना जहाँ पे आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, कोई आपको ऐसा पर्सन चाहिए होता है जिससे आप जानते भी ना, क्योंकि आप कुछ अपनों को भी आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते हो। तो बीइंग ए अननोन पर्सन, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आप बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है। बिकॉज आई एम ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड ए टैरो रीडर ऑल्सो। आप यदि हमसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं हमारे पास कुछ एनर्जाइज क्रिस्टल्स होते हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को लेकर, हेल्थ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, हर चीज़ के लिए आपके लिए काम आएंगे। और इन क्रिस्टल्स को जो है आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज किया जाता है। आप ये भी लेना चाहते हैं तो आप ये हमसे ले सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। और जो आज की हम रीडिंग करने वाले हैं उस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जिन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है, जिनके साथ आपने काफ़ी सपने देखे थे बट वो सपने आपको टूटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस रीडिंग के थ्रू जानेंगे कि वो सपने टूटेंगे या फिर से वो ग्रोथ में आ जाएंगे, फिर से ग्रो करेंगे आपके सपने। क्या है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर, क्या वो आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे या आपको ब्रेकअप की एनर्जी देंगे। लेट्स सी। जब तक मैं जो है कैंडल ब्लो करता हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए और साथ में जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, जो भी आप यूनिवर्स या डिवाइन पावर से आप पूछना चाहते हैं, आप वो क्वेश्चंस मन में लेकर आइए। और साथ में मैं भी डिवाइन पावर यूनिवर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आपको उन सबके क्वेश्चंस के आंसर मिले। और बहुत पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिवली इस रीडिंग को देखिएगा ताकि ये रीडिंग आपसे एक अच्छे लेवल पे आपसे रेजोनेट कर पाए। ठीक है, चलिए मैं जब तक कैंडल ब्लो करता हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए। जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर से आप पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन आप अपने मन में लेकर आइए। ओके। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को जो है इस कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू उनके आंसर्स दीजिएगा ताकि उनका पाथ क्लियर हो सके कि उन्हें क्या करना है आगे अपने इस रिलेशनशिप में जहां वो बहुत बुरी तरह से स्टक हैं। ओके, वैसे जानते हैं मुझे ना ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के लिए वैसा वर्सा हो सकती है। बिकॉज आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके सामने झुको, आपका कर्म सामने आए। और सेम चीज कहीं ना कहीं आपके मन में आ रही है कि आपके पार्टनर आपके सामने झुके, अपनी सारी गलतियां माने, गिल्ट फील करें और उनका कर्मा उनके सामने आना चाहिए। मतलब कि दोनों की सेम फीलिंग हो सकती है। क्योंकि कहीं ना मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर ना बिल्कुल आजाद पंछी होकर जीना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें कोई इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है। वो करना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। उन्हें कोई रोक टोक पसंद नहीं है, कोई भी। और जानते हैं, आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जो आपके साथ कांटेक्ट में था पहले, जिसके साथ आप बहुत प्यार करते थे, वो कहीं ना बहुत डोमिनेटिंग नेचर का इंसान है, बहुत मैनिपुलेटिंग हो सकता है, आपकी बातों को बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर देता हो। आप उसके सामने जाते हो कुछ बात रखने के लिए, लेकिन वो बातों में ऐसे आपको मोल्ड कर देगा कि आप वो बात बोल ही नहीं पाओगे। मतलब कि एक ऑरा ऐसा जनरेट कर देगा वो कि आप
चाह के भी वो बात नहीं बोल पाओगे जो आपके मन में होगा, जो आप बात करना चाहते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप में आप जब होते हैं ना, तो आपके मन में कई चीज़ों को लेकर डाउट्स आते हैं, तो आप उन डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। जैसे आप क्लियर करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी आपके दिमाग को पढ़ लेता है और उस चीज़ को ऐसे घुमा देगा कि आप सोचोगे नहीं यार, मैं कुछ गलत ही सोच रही थी, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि वो ना एक बहुत बड़ा माइंड रीडर है, दिमाग को बहुत जल्दी पढ़ लेगा, बहुत इजीली पढ़ लेता है आपके दिमाग को। अब देखो, दिमाग को पढ़ लेते क्योंकि वो आप उस तक काफी टाइम रहे हो, आपकी हर अच्छी बुरी चीज वो जानता है। आपको कब कैसे हंसाया जा सकता है, कैसे आपको परेशान किया जा सकता है, हर चीज वो आपको जानता है। आपके ड्रॉबैक्स, आपके पॉजिटिव पॉइंट, आपके नेगेटिव पॉइंट्स, हर चीज वो जानता है। और ये भी आप जानते हैं, कहीं ना कहीं ना आपके पार्टनर आपको लेके खेलते हैं, आपके जैसे मैंने बताया ना, दिमाग को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। फिर और उन्हें फिर आपको मनाना भी आता है। अगर आप उससे बात को नाराज भी हो जाते हो ना, तो वो बहुत इजीली आपको मना भी लेते हैं। माइंड चेंज करना आता है उन्हें बहुत जल्दी से। और जानते हैं, उनके दिमाग में हर चीज रहती है कि आप यदि उनसे कोई भी क्वेश्चन पुट अप करेंगे ना, उनका सवाल, आपके सवाल का आंसर उनके पास हर हाल में होगा ही होगा। वो चाहे झूठ बोल के बोलें या सच बोल के बोलें, लेकिन आपकी बात का जवाब ऐसा देंगे कि आपको उस पर हर हाल में यकीन आ जाएगा। मैंने कहा ना, वो माइंड गेम खेलते हैं बहुत ज्यादा, दिमाग से खेलते हैं बहुत ज्यादा वो आपके। एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि बहुत मैनिपुलेशन करते हैं आपके साथ, बहुत ज्यादा। आप समझो, आपकी मन की बातें ना मन के अंदर ही रह जाती हैं, आप उनके सामने बोल नहीं पाते। वो ऐसा सामने ऑरा क्रिएट कर देते हैं आपके आगे कि आप नहीं बोल पाओगे उनके आगे। और जानते हैं, जब से आपको उन्होंने सेपरेशन की एनर्जी दी है ना, नो क्वांटिटी सेपरेशन की एनर्जी दी है, तब से ही आपको वो स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नजर रखे हुए हैं। और होता है ना, जब तक इंसान उसके आपके पास होता है तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब इंसान आपके पास चला जाता है ना, तब उसकी वैल्यू नजर आती है। और सेम कंडीशन इनके साथ हो रही है, आपका स्टॉक कर रहे हैं हर जगह पर, आप पे नजर रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हर चीज पे आपके नजर बनाए हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब कंडीशन ये है कि आपको ना देखे वगैरह रह नहीं पा रहे हैं वो। और चांस कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत हाई दिख रहे हैं कि आपसे बहुत जल्द वो किसी न किसी बहाने से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। हर हाल में बात करेंगे वो आपसे, चाहे आप उनसे बात करना चाहो या ना चाहो, वो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल लेंगे कि आपसे वो बात करके रहेंगे। बहुत स्टबन नेचर है इनका, बहुत स्टबन, जिद्दी है बहुत ज्यादा। जो चीज सोच ली वो करेंगे करेंगे, बाय हुक और बाय हुक। उन्हें ये मतलब नहीं कि सामने वाले इंसान क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, उन्हें जो करना है वो करके ही रहेंगे। और ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या कोई मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले लिव इन में रहे हो, तो उसके बाद कहीं जाके आपका ये सेपरेशन हुआ हो, ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और अभी की मैं अगर उनकी करंट फीलिंग बताऊं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग ये है कि वो पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं आपको आपको लेकर कि किस तरह से आपसे बात की जाए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे थॉट्स नजर आ रहे हैं कि उनके इनर थॉट्स ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, उनके माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना रखा है उनके इनर थॉट्स ने कि नहीं जा, बात कर उससे, उसे कॉल कर, उसे मैसेज कर। क्योंकि वो ना आपसे बिना बात करे कहीं ना कहीं रह नहीं पा रहे हैं। और कहने के मुझे बहुत उलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं कि क्योंकि उन्हें दिमाग में ये भी आ रहा है कि अगर आपसे बात करेंगे तो बात कैसे करें, आपको क्या रीजंस देंगे। क्योंकि देखो, ऑब्वियस सी चीज है, यदि वो आपसे मिलेंगे, तो आपसे मिलने पे आप उनसे कोई ना कोई उनसे क्वेश्चन जरूर पुटअप करने वाले हो, पास्ट को लेकर कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। उस चीज के लिए आंसर्स को लेके बहुत ज्यादा ये उलझे से दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे क्या जवाब दिया जाए कि ताकि आप उनकी बातों को मान ले। लेकिन जैसे मैंने बताया ना आपको कि वो माइंड गेम बहुत ज्यादा खेलते हैं। और उनकी एक खासियत भी है
कि आप माइंड चेंज करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से माइंड चेंज करना आता है। आप भले कितने गुस्से में हो, वो 2 बात बोलेंगे, आप आराम से फिर हैप्पी हो जाओगे एकदम से। ये चीज वो बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। और उनके इनर थॉट्स ना उनकी तरफ, उनको आपकी तरफ ना पुश कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कि पहले आपके साथ हो लेकिन अभी हो सकता है कि जॉब ट्रांसफर समथिंग लाइक दैट ऐसे हुआ हो, या आपसे अलग हुए हो, कहीं दूर चले गए हो, कहीं प्रोफेशनलिज्म को लेकर, अपने जॉब को लेकर या अपने बिजनेस को लेकर कहीं आपसे कुछ टाइम के लिए दूर गए हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। कहीं ना कहीं ना जानते हैं, ये आपको अपनी लाइफ की अबंडेंस मानते थे। उन्हें ये लगता है अभी कि जब तक आप उनकी लाइफ में थे ना, उनकी लाइफ में एक प्रोस्पेरिटी थी, लेकिन जब से आप गए हैं ना, तब से उनकी लाइफ में इन सब अबेंडेंस की, प्रोस्पेरिटी की कमी उन्हें दिखाई दे रही है। तो इसलिए वो आपको कहीं ना कहीं ना बहुत लकी मानते हैं कि नहीं, उनका लाइफ में होना बहुत जरूरी है। और ये भी चीज दिखाई दे रही है कि उनके पास्ट में ना उनके काफी कनेक्शन रहे होंगे। एक प्लेयर टाइप के इंसान हो सकते हैं वो पास्ट में, कि उनके लाइफ में कोई बहुत गर्लफ्रेंड उनकी रही हो सकता है कि यदि मैं आप यदि जेंडर मेल हैं तो हो सकता है उनकी कहीं गर्लफ्रेंड्स रही हो, कहीं या कहीं बॉयफ्रेंड्स रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये रीडिंग हो रही है, कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, लड़का लड़की दोनों के लिए हो सकती है। जो मैं बात बोल रहा हूँ तो ये दोनों के ऊपर मतलब कि हो सकती है दोनों चीज़ें। चाहे उनके हो सकता है लड़के बॉयफ्रेंड रहे हो, चाहे लड़कियां बॉयफ्रेंड रही हो। अगर आप एक लड़की है तो ऑफिस लड़का बॉयफ्रेंड रहे हो, लड़का है तो लड़की बॉयफ्रेंड रही हो। उनकी काफी कुल मिला के यह कि कनेक्शंस काफी रहे हैं उनके आपके साथ रिलेशन में आने से पहले। और लेकिन वो अब आपको ना रियलाइज कराना चाहते हैं कि वो आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकते। आपके लिए उनके मन में एक ट्रू फीलिंग है। और लेकिन जानते हैं उनके ये अभी पहली बार नहीं हो रहा है उनके साथ, आपके साथ, कि हाँ आपको बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे रहे हैं, या सेपरेशन की एनर्जी दे रहे हैं आपको। जब मन चाहा आपसे अलग हो गया, जब मन चाहा आपकी लाइफ में फिर से आ गया। ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही है, ये कई बार हो चुकी है। लेकिन इस बार ये है कि आपको बहुत स्पेशल फील कराना चाहते हैं। आपके मन उनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है, प्यार है। और लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी आपकी एनर्जी की बात करूं ना, आप अभी इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इस चीज को भी निकले हुए काफी टाइम हो गया है कि नो क्वांटिटी सेपरेशन काफी टाइम हो गया। क्योंकि उसके बाद आपने बहुत फोकस अपना बिल्कुल हिला लिया था, अपने करियर पर फोकस नहीं दे पा रहे थे आप भी। आपके उससे करियर आपका जो है बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहा था, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा हैम्पर हो रही थी। तो अब कहीं ना आपने भी अपना फोकस ना रिलेशनशिप से हटा के अपने करियर पे लगा लिया है। और ये भी चीज दिखाई दे रही है कि आपने काफी ग्रोथ की है उसके बाद। जब आपका ये फोकस जब होता है ना, जब इंसान का फोकस एक जगह पर हो जाता है तो वो पूरा ध्यान उसी चीज पर लगाता है। और ये चीज दिखाई दे रही है कि आपने अपना फोकस पूरा करियर पे लगाया और आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ भी मिली है। और इन्हीं चीजों को देखते हुए ना वो आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस रहते हैं कि देखो, रिलेशनशिप में है तो है, लेकिन अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बिल्कुल दोनों अलग रखते हैं। बहुत करियर ओरिएंटेड हैं आप, ठीक है। लेकिन एनर्जीज ऐसी भी हैं कि जैसे आप अपने करियर पे ग्रोथ करना चाहते हो नहीं वो कर रहे हो, सेम चीज उनके अंदर भी है। मैंने बोला ना कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग है। और दूसरी चीज का मेन क्या है कि अपने करियर पे वो भी अब फोकस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आपको याद करते हैं नो डाउट, लेकिन अपना प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही अलग रखते हैं। करियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, उनके भी ना गोल्स बहुत बड़े हैं और वो आपको कुछ प्रूफ करना चाहते हैं, उन गोल्स को पूरा करना चाहते हैं। और साथ जानते हैं आपके साथ एक बहुत लंबी लाइफ देख रहे हैं वो, कि आपके साथ रहना है, आपके साथ शादी करनी है, एक फैमिली बनानी है, आपको एक लग्जरियस लाइफ देनी है, जो कि उनके गोल्स हैं बहुत बड़े बड़े। और वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो अभी की मैं करंट सिचुएशन मैंने बताई आपको, कि जैसे आपको ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आपको नो क्वांटिटी सेपरेशन की उन्होंने एड्रेस दी है, ठीक है। ये पहले भी हो चुका है। और जानते हैं इन सब चीजों के पीछे कारण क्या होता है? उनका हार्ट चक्र अनबैलेंस्ड है। यदि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में है और बार बार आपको नो कांटेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी दे रहा है वो, और बार बार ऐसा हो रहा है, ऑन ऑफ चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आप क्लियर समझ जाओ कि उस इंसान का हार्ट चक्र अनबैलेंस है। और अगर ये सेम चीज आपके साथ हो रही है कि आप बार बार उसके लाइफ में आ रहे हो, बार बार जा रहे हो, तो समझो कि फिर आपका हार्ट चक्र अनबैलेंस है। हार्ट हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो उसमें एक हार्ट चक्र होता है जो हमारे दिल के बिल्कुल पास होता है।
यदि वो अनबैलेंस रहता है ना, तो समझो अनबैलेंस रहने से होता क्या है कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं इश्यूज आपके हर हाल में आएंगे ही आएंगे। वो हर चक्र जब तक बैलेंस नहीं होगा ना, तब तक आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर वो एक सुख नहीं आ पाएगा। जो आप एक सुख चाहते हैं ना कि अपने पार्टनर से, वो चीज नहीं आ पाएगी। अब मैंने बोला जैसे कि आपके पार्टनर हैं, उनका हर चक्र अनबैलेंस है, उसको कैसे सही किया जाए। देखो, उसको सही करने के तरीके होते हैं। उसके लिए हीलिंग करनी होती है, आपके और उसके पार्टनर की हीलिंग की जाती है क्रिस्टल्स के थ्रू। वो हीलिंग करके आपका होता है कि हीलिंग में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपके पास क्रिस्टल आने के बाद, लेकिन उस हीलिंग प्रोसेस को एक मुकाम पे आने के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 1 हफ्ते में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसका रीजन क्या है कि आप, वो डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप कितना पॉजिटिव हो अपने रिलेशनशिप को लेके या उस क्रिस्टल को लेके कितना पॉजिटिव हो। क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा यही बोलता हूँ, यदि आप मुझसे क्रिस्टल ले रहे हैं तो आप तभी लें यदि आप उस क्रिस्टल को लेकर और अपने रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव रहना चाहते हैं। अगर दिमाग में नेगेटिविटी रहेगी, नहीं नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। जानते हैं आप, यदि नहीं नहीं बोल के अपनी लाइफ में नहीं वर्ड को ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, एक नो वर्ड को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और जो चीज आप अट्रैक्ट करेंगे ना, वो चीज आपके लाइफ में हर हाल में आएगी आएगी। यदि आप बोलेंगे ना, मन में सोच के चलेंगे नहीं ये इंसान कहीं नहीं जा सकता, ये इंसान मेरे पास आएगा ही आएगा, ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, तो हर हाल में वो इंसान आपके पास आएगा ही आएगा। तो आज की कैंडल बेस रीडिंग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपसे रीडिंग काफी रेजोनेट करी होगी। यदि रीडिंग रेजोनेट करी हो, आपसे क्लेम करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स और थैंक यू डिवाइन पावर लिखना ना भूलिएगा, और साथ में मेरी पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। अभी मैं आपको इस कैंडल के बुझने के बाद में आपको एक रोज क्वार्ट्ज जो होता है, जो हीलिंग क्रिस्टल है आपके रिलेशनशिप को, उसके बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल कैंडल को ही बुझाते हैं, चलिए चलते रहने दीजिए। देखिए, मैं इस क्रिस्टल की बात करता हूँ, मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए क्रिस्टल, मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको। ये क्रिस्टल है, ये बेबी पिंक कलर का होता है, इसका नाम है रोज क्वार्ट्ज, जो कि आपके रिलेशनशिप में एक अबंडेंस लेके आता है। आपके रिलेशनशिप में आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये आपके बीच में देखो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। यदि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, उस चीज में आपको काफी हेल्प करता है ये, ठीक है। और साथ में इसके कुछ रिचुअल्स होते हैं, अगर आप उस रिचुअल्स को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं, उस चीज की 500% गारंटी दे रहा हूं कि आपका रिलेशनशिप हर हाल में हील होगा ही होगा। क्योंकि मेरे पास, जानते हैं, मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं, मेरे पास कम से कम 500 रिव्यूज रखे हैं कि इन चीजों के, कि सर हाँ आपने मुझे ये क्रिस्टल दिया और मेरा रिलेशनशिप हील हो गया। बस इसके रिचुअल क्या है, आपको फॉलो क्या करना होता है कि आप यदि इस क्रिस्टल को पहन रहे हैं, ये अभी एनर्जाइज नहीं है, एनर्जाइज किया जाएगा इसे, ठीक है। यदि आप इस क्रिस्टल को पहन रहे हैं तो आपको सबसे पहले चीज, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना होगा अपने रिलेशनशिप को और इस क्रिस्टल को लेकर। और साथ में आपको जो है ये क्रिस्टल, ध्यान रखिएगा, ये गुरु का होता है क्रिस्टल, ये वाला रोज क्वार्ट्ज। आपको जो है ये पहनना कब है, थर्सडे वाले दिन पहनना होता है, सुबह नहा धोकर आपको पहनना होता है। इसका एक प्रोसीजर बताया तो मैं आपको, पहनते कैसे हैं इसे। मान लीजिए आपके पास ये वेडनेसडे को पहुंचा और थर्सडे के दिन आपको सुबह पहनना, आप सुबह नहा धोकर आए, नहा धोकर आपने इस क्रिस्टल को निकाला, इस क्रिस्टल को आपने जैसे लेफ्ट पाम पे आपको ऐसे रखना है, उसके बाद आपको ऐसे राइट पाम इसके ऊपर रखना है। उसके बाद आपको ईश्वर से प्रे करना है कि हे ईश्वर, मेरे को आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, मैं यूनिवर्स से पूरा ट्रस्ट करता हूँ, ये करती हूँ। मैंने ये क्रिस्टल लिया अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए, ताकि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल हील हो जाए। जैसे एक अच्छा रिलेशनशिप हमारा पहले चल रहा था, वैसे फिर से हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी ये काम करने में हेल्प करोगे। मुझे इस क्रिस्टल पे पूरा ट्रस्ट है, मैं इस चीज को लेकर नेगेटिव कभी नहीं होऊंगा कि हाँ मैंने क्रिस्टल पहना है, मेरा काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ये बात बोलने का, उसके बाद आपको ईश्वर को ग्रेटिट्यूड शो करना है कि थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे इस लायक बनाया और आपने मुझे अपने ये ऐसा सोर्स दिया ताकि मैं अपने रिलेशनशिप को मैं हील कर पाऊं। उसके बाद आपको ये पहन के, ये अपने लेफ्ट हैंड में पहनना है थर्सडे वाले दिन, और इसे पहन लीजिए। और फिर आपको जो है इसे लेट गो कर देना है कि बाकी सब चीजें आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन साथ में अपने आप के एफर्ट्स भी आपको लगाने जरूरी हैं, ठीक है। कि एफर्ट्स लगाए, बिना एफर्ट्स लगाए कुछ नहीं होगा। अगर सामने आपके खाना रखा है, आप सोचो अपने आप निवाला टूट के आपके मुंह में चला जाएगा, नहीं होगा। आपको निवाला खुद तोड़ना पड़ेगा, खुद मुंह तक लेके जाना पड़ेगा, खुद चबाना पड़ेगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे, आपको अपने रिलेशनशिप के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कर पाएंगे तो ही लीजिएगा, नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे तो लेने की कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है ना, क्योंकि देखिए हमारी भी बहुत एनर्जी लगती है इसे एनर्जाइज करने में। हीलिंग करना इतना आसान नहीं होता जितना आप लोग सोचते हैं। हीलिंग करने में बहुत एनर्जी लॉस्ट होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस्ट होती है, ठीक है। और मैं आपको चीज बताता हूँ आपको, ये सर्टिफाइड होते हैं, लैब टेस्टेड होता है, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसमें पूरा लिखा है कि लैब टेस्टेड है, कितने कैरेट का है, सब कुछ इसमें पूरा डिटेल इसमें दी जाती है। नीचे लिखा है नेचुरल रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, नेचुरल रहता है ये। और मेरे पास कई लोगों की बातें आती हैं कि सर इसका ना मैंने पहन रखा है, कुछ दिनों बाद, महीने 2 महीने बाद कलर डल हो गया या ये टूट गया है। आप समझिए, यदि कलर, देखो कलर डल होना के दो रीजन होते हैं। पहली चीज, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, उसके कारण भी थोड़ा कलर डल होता है। दूसरी चीज, आपने अपने हाथ में पहना होता है, आप किचन में काम करते हैं, आपको पसीना आता है, पानी पड़ता है, कई लोगों को पानी, घरों में खारे पानी होते हैं, सॉल्टी वाटर होता है, तो उसके कारण भी थोड़ा बहुत क्या होता है, इसका कलर जाने के चांस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है अगर कलर जा रहा है तो इसका काम कम हो जाएगा, एनर्जीज कम हो जाएगी, नहीं, एनर्जी नहीं होंगी। एनर्जी क्रिस्टल्स में डाली जाती है, कलर से कोई भी मतलब नहीं है। और यदि आपका ये क्रिस्टल अपने आप टूटता है, क्योंकि देखो बहुत टाइट होता है, जल्दी टूटने का मतलब नहीं होता, यदि अपने आप टूटता है और हफ्ते भर में टूट जाता है तो मान लीजिए कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपके ऊपर को बला आने वाली थी जो कि आपके ऊपर टल गई है, आपके रिलेशनशिप पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली थी वो टल गई है। और यदि किसी कारण से किसी कहीं चीज में आपका अड़के टूट जाता है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उस क्रिस्टल को आप सारे क्रिस्टल पिरो लीजिए किसी और धागे में, ध्यान रखिए ब्लैक कलर का धागा नहीं होना चाहिए, ऐसा पिंक हो, मैं ब्लैक के अलावा कोई भी धागा चलेगा, ठीक है, उसे पिरो के अपने आप इसे पहन सकते हैं। तो आई होप आपको काफी चीज समझ में आई होंगी, अपने रिलेशनशिप को हील करने का प्रोसीजर पूरा समझ में आया होगा, कैसे क्रिस्टल को पहनते हैं वो समझ में आ गया होगा। और यदि आप एक क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।